अभिषेक यादव। यादव जी, जैसा कि आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है, अपराध और बढ़ गया है, क्या कहिएगा आप? बिल्कुल सही है, कोई भी सरकार हो, भ्रष्टाचार है तो कहा जाएगा, बेरोजगारी है तो कही जाएगी। सरकार इस बार बदलेगी, 27 के चुनाव में जरूर बदलेगी। उपचुनाव में भी यही हाल होगा उनका। अच्छा, धर्मराज निषाद पूरा एक तरफा वोट पड़ रहा, लोग कह रहे हैं। नहीं, धर्मराज व्यक्तिगत दौर पर ठीक हैं, हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन पार्टी के कामकाज से खुश नहीं हैं। पार्टी का कामकाज नहीं ठीक है। बाकी हम धर्मराज व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, उनसे अच्छा संपर्क है, ठीक है, लेकिन पार्टी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, जो बीजेपी कर रही है? हाँ, बीजेपी सरकार से नहीं खुश है। क्या दिक्कत है? सब चीज़ है, महंगाई है, बेरोजगारी है। जो कह रहे हैं महंगाई नहीं है, सरकार के पास डाटा है, सब कुछ है, देख ले। पहले के सरकार में कितना था, आज के सरकार में कितना है। वो सिर्फ अपना काम उधर दिखाती है कि वो बेरोजगारी नहीं थी, ऐसा था वैसा था, सब कुछ झूठ है। बेरोजगारी चरम पर है और उसको सरकार को मानना पड़ेगा बस। क्या लगता है कि बीजेपी वाले छिपाते हैं? हाँ, छिपाती कम हो जाएगी। वो घर अखिलेश सरकार आएगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। भैया का मानना यही, हमें तो नहीं लगता है। नहीं, हम अखिलेश का फेवर नहीं ले रहे हैं। ये आपको लग रहा है हम अखिलेश, कोई भी पार्टी हो, हम इसीलिए करें, कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, ठीक है। यहाँ बसपा का गढ़ था, बसपा ने काम किया है तो जो किया है वो कहा जाएगा। हमारी भीटी बाजार में तहसील है, थाना है, सब कुछ है, लेकिन भीटी अगर कुछ लेना पड़ता है तो गोसाईगंज जाना पड़ता है, हैदरगंज जाना पड़ता है, इससे बढ़िया सब सामान मिलता है। भीटी क्यों विकास नहीं हुआ? हर चीज़ सुविधा है, ब्लॉक है, थाना है, तहसील है, सब कुछ है, इसके बाद भी धर्मराज जी ने सब यहाँ नहीं, हम आप फिर उस पे ला रहे हैं। हम धर्मराज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सरकार के कामकाज से हम खुश नहीं हैं, बस तो हमारा इतना जो यादव जी लोग हैं वो किधर जा रहे हैं भाई? हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम पार्टी के कामकाज से नहीं खुश हैं, बस इतना हम जानते हैं। तो विडम्बना ये है कि आप बीजेपी खुश भी नहीं है, तो आखिर हम किधर जाएंगे ये हमारा मत है। बाकी हम पार्टी के कामकाज से खुश नहीं हैं, बस हमारा इतना कहना है। क्या लगता है कि इस मतलब पार्टी में या इस गवर्नमेंट में यादव और मुसलमान को चुन चुन के परेशान किया जा रहा है? ये सब बात नहीं है, लेकिन जो हम बता रहे हैं, हम युवा हैं, जो हमें चाहिए, जो हमें सरकार देगी, जो हमें चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब करेंगे तो खाने को मिलेगा, लेकिन जो हमें हक है वो मिलना चाहिए। क्या नहीं मिल रहा आपको? बेरोजगारी है, कोई वैकेंसी फाइनल नहीं हुई। पुलिस की वैकेंसी आई थी, वो एक बार लीक हुआ पेपर, उसके बाद फिर यही हाल हुआ। पेपर हुआ, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ, जब चुनाव आएगा तब उसका कुछ करेंगे वोट लेने के लिए, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षक भर्ती के लिए योगी जाकर मिल गए मोदी जी से, वही 69,000 वैकेंसी में आप देख लीजिए। आरक्षण में सब संजय निषाद के पास गए, ओपी राजभर के पास गए, जितने भी वो मौर्य जी के पास गए, सबके पास गए, कुछ हुआ नहीं। ठीक है, सब सरकार अपने मन से कर रही है। नारा पीडीए का दे दिया बीजेपी ने भी, देने दीजिए, वो तो कि पिछड़ा, दलित और अगड़ा पता चलेगा चुनाव में, 27 में पता चल जाएगा। 27 में? हाँ, 27 में पता चल जाएगा। ये तो उपचुनाव है, इसमें सरकार बदलनी नहीं है, कुछ होगा नहीं इसमें, न इधर कुछ होगा न उधर कुछ होगा, लेकिन फाइनल होगा 27। मतलब इस बार लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। 27 के चुनाव में पार्टी के कामकाज से खुश नहीं है युवा वर्ग और भी वर्ग, किसान वर्ग। सरकार बदलेगी, 27 में बदलेगी। यही हाल भैया 2022 में भी था। 22 में युवा हुंकार भर दिया कि हम इतना बेरोजगारी है, ये मतलब भर्ती नहीं करा रहे हैं, पर्चा लीक हो जाए, फिर भी जीत गए दोबारा योगी जी। 27 में बदल जाएगी, बस इतना हम कहते हैं। आप ये लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, उससे अंदाजा लग जाएगा। अरे लोकसभा में कह रहे हैं कि ये लोग संविधान और आरक्षण का मुद्दा दे करके और मामला गरमा देंगे, हार जाते। वो तो पार्टी है, राजनीतिक दल है, कुछ ना कुछ कहेंगे अपना पक्ष लेने के लिए, बाकी यही है। इस बार मुद्दा गायब हो गया। मुद्दा जो है जमीन पे दिख रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, ये सब दिख रहा है। हाँ, इसके ऊपर सबके ऊपर अत्याचार दिख रहा है।
भैया क्या लग रहा है आपको कि जो लोकसभा के चुनाव मुद्दा बना आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, वो इस बार वो कहाँ चला गया मुद्दा? ऐसा कुछ नहीं है, आरक्षण खत्म हो जाए हम तो यही सोचते हैं, क्योंकि वो आरक्षण खत्म होगा तो उससे सबका जो अदर वर्ग की जात भी है सबको नौकरियां मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। तो आरक्षण खत्म ही हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से तो। जी, क्या जो उस काबिल होगा उसको नौकरी दी जाएगी। आरक्षण में क्या है कि कोई लोग 50 नंबर पा जाते हैं उनको नौकरी मिल जाता है, कोई 70 पा जाता है, जनरल वर्ग में वो नौकरी नहीं पाते, तो ये आरक्षण का ही जो है जरिए वो नौकरी नहीं पा पाता कभी। जी, अरे जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से आरक्षण मिलता है, वो संविधान में लिखा हुआ है। ये सब संशोधन करना चाहते हैं, इसीलिए कौन चाहता है? बीजेपी सरकार अभी कह तो रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, और कैसे कहेंगे। ठीक है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, ये सीधी सी बात है। क्या भैया आप लोग कम है क्या है हिस्से में? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, सब एक बराबर हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं इंसान सब है, हिंदू सब है, बस हम यही जानते हैं। जी, अब जनसंख्या बढ़ाएंगे सामान्य वर्ग वाले भी। अब मामला जनसंख्या पे जब उतर आया है तो जनसंख्या बढ़ाओ। अब जो सामान्य वर्ग वाले जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हिस्सेदारी मिलेगी भैया। उनको भी जो है नहीं ऐसी बात नहीं है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये सभी दल का मानना है। उसके हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सेदारी बनती है उतनी देनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दुख नहीं है। तो जब जाति जनगणना होगा तो उसमें हिंदू मुस्लिम सबका आ जाएगा। सबका होना चाहिए। मुस्लिम और भी आगे हो जाएंगे आप लोगों से। सबका होना चाहिए ना। 27% वो भी कम हो जाएगा आप लोगों का। नहीं सबका होना चाहिए, पता तो चले, पहले पता तो चले। ये से आप कैसे कह दे रहे हैं मुस्लिम का ज्यादा हो जाएगा, पता तो चले, जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार में हुआ, अरे यार वो नहीं बताएंगे, सबकी होनी चाहिए। भैया एक लोग के 10-10, 5-5 बच्चा हैं तो उनका जनसंख्या नहीं बढ़ेगा तो क्या हम लोग जनरल लोगों को बढ़ेगा? हम दो हमारे दो बस इसी पे निर्धारित हैं। वो कहते हैं कि हम दो हमारे होने दो, उनके लगातार ऐसा है। हाँ, तो दिक्कत ये है, तो वो कहते हैं कि हम दो और हमारे होने दो, सब अल्लाह की देन है और ऐसे होते ही रहेंगे, उनका कहना ये है। तो कहीं ऐसा ना हो संख्या आप लोगों का और कम हो जाए। वो तो कम हो ही जाएगा, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 2 वाले हैं ये कम से कम 3, 4, 5, 6 पैदा हो जाएं, ज्यादा अच्छा है। अरे भैया आप देखो, ये देश के युवा हैं और उन्होंने हुंकार भर लिया। अब ये कह रहे हैं कि भारत में एक नया होड़ मचेगा कि जो भी जहां है अब 4-4 पैदा करो, 5-5 पैदा करो। अब ये मतलब नहीं है कि देश का विकास हो कि ना हो, संसाधन है कि नहीं है, केवल एक उद्देश्य है, बच्चा पैदा करो। जो पहले जो है उसको देखा जाए, ठीक है। ये आगे का सोच रहे हैं, पहले जो है उसको उतनी हिस्सेदारी दो, फिर देखा जाएगा, ठीक है। क्या भैया लग रहा है बात सही है? भैया पहले की जो बात थी पहले वाली, वो बात अब नहीं रही। अब क्या है कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी वही इस देश पे राज करेगा, और ये आगे का भविष्य है। हमें अपना भविष्य खतरे में लगता है, और ये जो 2 वाली राजनीति है इसको ख़त्म करना चाहिए। लोगों को अपने हिसाब से किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5 पैदा करना चाहिए बच्चा तो पहले लोग कहते थे कि जो है हमारे घर में जो है जनसंख्या अधिक रहेगी तो कोई हमसे टक्कर नहीं ले पाएगा। तो कम से कम जब जिसकी जनसंख्या रहेगी तभी तो टक्कर नहीं कोई दूसरा ले पाएगा। तो जनसंख्या बढ़नी ही चाहिए जी। हाँ, एक घर में पता लगे 2-2 लगे तो 2 लोग, 1 लोग मर गए तो 4 लोग कंधक लिए तो भी चाहिए। 2 लोग कहाँ से ही हैं, तो कम से कम एक आदमी 4 तो पैदा करे, एक आदमी कंधक देवे चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या पे नियंत्रण तो रखा भी जाए, उसके बाद थोड़ा सा भी ध्यान में रखते हुए जो और लोग हैं अदर वर्ग जो 7-10 पैदा करते हैं वो लोग भी 2 ही पैदा करें, नहीं तो बेरोजगारी बढ़ेगी और जो है आने वाले समय में भविष्य खतरे में होगा सभी लोगों का। भैया ये बताइए कि जब बात ये हो जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ाओ, तो जब जनसंख्या बढ़ेगा, आज जनसंख्या जो है जिसमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, इतना बेरोजगारी है, आखिर में जब एक लड़का जन्म लेता है कितना समस्याएं उसके लिए होती हैं, पढ़ाना है, आवास दान चीजें होती है उसके लिए। तो जनसंख्या नियंत्रण पे हम थोड़ी कुछ करेंगे, वो सरकार का काम है, करे उसमें नियंत्रण युवा ही करेंगे। अरे जनसंख्या पैदा करने योगी जी आएंगे वहाँ। अरे हम पढ़े लिखे हैं, हम जानकार हैं, तो हम जो करेंगे वो हम अपने हिसाब से करेंगे, जितना हम कर पाएंगे उतना करेंगे। हम जानते हैं आप योग्य हैं, आप करेंगे। आप सरकार का काम है
जो है पब्लिक में क्या हो रहा है देख रेख करना और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना सरकार का काम है। आप अपना काम करिए। क्या लगता है कि बेरोजगारी है, बच्चे और पैदा हो रहे हैं? नहीं, बेरोजगारी जैसे है, मान लीजिए अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो दिक्कत तो है ही, उनकी पढ़ाई लिखाई जो है नहीं हो पाएगी सही ढंग से और परिवार नहीं चल पाएगा। लेकिन अब जिसको पढ़ाना लिखाना है नहीं, कहीं पता लगा चमकटिया की दुकान खुलवा दिए, कहीं चमड़ा काट रहे हैं, कहीं गाय भैंस काट रहे हैं, कहीं जो है मुर्गा काट रहे हैं, तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई कोई मायने है नहीं। उनको जितना हो रहा है होने दो लगातार, बस वही उनके लिए एक मायने है बस। मतलब बस उनका रोजगार बचपन से ही चालू हो जाता है, घर से ही चालू हो जाता है, काटना पीटना छाटना बचपन से ही चालू होता है। सवर्ण लोग क्या कर रहे हैं कि 2 बच्चा पैदा कर लिए, उनको आईएएस बना दिए, बड़ा अधिकारी बना दिए, जी। वही अदर कास्ट को समस्या है इसी बात जी का। जी, इसीलिए जो है सब लोग जो है थोड़ा सा चिंतित हैं और पढ़ाई लिखाई के लेके जो है सभी लोग हम जानते हैं कि जो पढ़ने में अच्छा होगा उसको नौकरी मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, अब जनसंख्या बढ़ेगा और चाइना पीछे होगा, लेकिन यहाँ पे भी चुनाव में क्या होगा? चुनाव में धर्मराज निषाद जी सबसे आगे हैं और बम्पर वोट से जीतेंगे। बम्पर वोट से? एकदम एकदम तगड़े से जीतेंगे, लगेगा कि हाँ इस बार कोई जीता है यहाँ तो से। जो ब्राह्मणों में विरोध था क्या होगा उसका? विरोध कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहा है विरोध। हम्म। विरोध का कोई दिक्कत नहीं है, सब ब्राह्मण एक हैं, सारे हिंदू भाई सब एक हैं। अच्छा, अब उसमें मामला ये भी आ गया। जी अब टाइटल हटा दो, टाइटल हटा दो, सीधा सारे पीछे हिंदू लिखो भाई एक। हिंदू। हिंदू, हम हिंदू हैं, हिंदू भाई हमारे एक हैं बस। हाँ। बस क्या भैया यादव जी क्या कह रहे हैं आप? आपका तो फोन आ रहा है, आप हाँ। क्या कहिएगा? चुनाव के बाद पता चल जाएगा। नहीं, यादव हटा के पीछे से आप। नहीं, सरनेम से क्या मतलब है, हम यादव हैं तो यादव नहीं, नहीं, हम तिवारी, हम नहीं, तिवारी इसका लिखेंगे, मतलब आप ये यादव थोड़ी है हम किसी सरकार का जो हिंदू हैं, काम है, हिंदू लिखेंगे। सरकार अगर भाजपा वो सरकार काम अच्छी करेगी तो हम भी उसका फेवर करेंगे। हम यही चीज कह रहे हैं कि काम नहीं अच्छी कर रही, इसीलिए हम कह रहे हैं भाजपा सरकार अच्छी आप नहीं। लग रहा है बहुत दुखी हैं इस नहीं 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 सरकार से। नहीं, दुख की बात नहीं है।